आजकल ब्राह्मण के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या किसी भी पीसीएस एग्जाम में है, कोई बड़ी पॉइंट नहीं है, लेकिन ब्राह्मण का परिचय यदि देखा जाए तो उसके बारे में आज बात करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी अच्छी कमेंट करें नहीं करें, लेकिन भैया चैनल में जो कंटेंट है उसको आप ध्यान से सुने, आपके परीक्षा में हर तरह से उपयोगी होगी। धन्यवाद। और हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राह्मण होता क्या है, ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या होता है। ब्राह्मण शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो ब्राह्मण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाला, जो यज्ञ को जानता है, जो कर्मकांड को जानता है, जो पूजा विधि को जानता है, जिसको यज्ञ की विधि विधान पता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। अब ऐसा है दोस्तों कि अलग अलग दौर में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा और जो सम्मान होती है वो बढ़ती गई या घटती गई, ये उनके कर्मों पर आधारित थी। तो मैं यहाँ कुछ ऐसे ब्राह्मणों के बारे में बताऊंगा जैसे कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैदिक से संबंधित जो ब्राह्मण का क्या संबंध है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, शुक्ल वेद में, कृष्ण वेद में, साम वेद में और अथर्ववेद में। तो एक एक वेद के बारे में और एक एक वेद के बारे में जो ब्राह्मणों की जो दृष्टिकोण है और ब्राह्मणों के लिए दृष्टिकोण उस वेद में है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात है ऋग्वेद में ब्राह्मण को क्या और कैसे होते थे। तो ऋग्वेद में ब्राह्मण दो प्रकार होते थे। एक होता था ऐतरेयी ब्राह्मण और दूसरा था कौशितिके ब्राह्मण। ऐतरेयी ब्राह्मण जो है, ऐतरेयी ब्राह्मण ऋग्वेद के साकाल शाखा से संबंधित था। इसमें 8 खंड, 40 अध्याय तथा 285 कंडिकाएं हैं। इसकी रचनाएं महिदास ऐतरेयी द्वारा की गई थी, जिस पर सायनाचार्य ने अपना शिष्य या अपना भाष्य लिखा था। इस ग्रंथ से यह पता चलता है कि उस समय पूर्व में विदेह जाति का राज्य, उस समय जो है, उस जो दौर था उस समय विदेह जाति का राज्य था और उसी की विधि विधान चलती थी। लेकिन या जबकि कह सकते हैं पश्चिम में नीच और अपाच्य राज्य थे, उत्तर में कुरु और मद्र का तथा दक्षिण में भोज का राज्य था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी वाला पॉइंट, लेकिन ये जान लीजिए ऐतेश्वर ब्राह्मण में ज़्यादा खंड कितने थी, 8 खंड थी। कितने अध्याय थे, 40 अध्याय थे। कितने कंडिकाएं थी, 285 जो है कंडिकाएं थी। इसको किसने लिखा था, तो महिदास ऐतरेयी ने लिखा था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ऐतरेयी ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम पाए गए हैं और इसके अंतिम भाग में पुरोहित का विषय जो है विशेष महत्व निरूपित किया गया था। ये राहुल गांधी पे ध्यान मत दीजिए दोस्तों, मैंने सोचा कि यार वीडियो में कोई तो नौटंकी हो नीचे, तो मैंने इसका फोटो डाल दिया। चलो, यदि कांग्रेसी हो तो गाली मत देना यार प्लीज़। दूसरी बात करते हैं कौतिस्की ब्राह्मण। कौतिस्की ब्राह्मण को जो है संखायान ब्राह्मण भी कहते हैं। इसकी रचना का श्रेय जो है संखायान अथवा कौशितकी को जाता है और कौशितकी संखाय के गुरु थे, ये बात याद रखिएगा। अतः संखायन ने अपने गुरु के नाम पर इसका नामांकन किया था, जो उसके गुरु थे उसी के नाम से रखा था। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें 30 अध्याय है और 226 खंड है। इस ग्रंथ में अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की भांति मानवीय आचार के नियम और निर्देश को जो है बताया गया है। दोस्तों मैं एक बात बता देता हूं कि मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूं वो सारी वीडियो बहुत बड़े बड़े राइटर्स से या तो मैं नकल मार रहा हूं, डायरेक्ट मैं कहता हूं, और मुझे बोलने में कोई शर्म भी नहीं है, क्योंकि कंटेंट जो है कहां से लाऊं और कंटेंट क्या लाऊं, ये इन लोगों का चुनिंदा कंटेंट है। इनके कंटेंट से ही लोग IAS IPS तैयार हो रहे हैं। ये हमारे देश के ज्ञानी महात्मा लोग हैं, तो इनके द्वारा जो लिखा गया, ऐसा नहीं कि एक ही बुक में सारी नॉलेज है। मैंने बहुत सारे बुक को, मैं भी एक IAS स्टूडेंट हूँ, दुर्भाग्य से मैंने जॉब नहीं निकाला या मेरी समस्याएं थी, लेकिन मैं समझता हूं कि बच्चों को क्या क्या कंटेंट दूं। हाँ, मैं थोड़ा सा नया हूं, मेरी वीडियो उतनी अच्छी एडिटिंग नहीं होती है और ना ही उतनी मसालादार होती है, लेकिन मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप मेरे चैनल पे बने रहें। जल्द से जल्द मैं ऐसा अपनी वीडियो को ग्रोथ करूंगा कि यकीनन आप पसंद कीजिएगा। तो खैर, ये दूसरी बात हुई, और आप करें या नहीं करें ये मेरी बात हुई। दूसरा पॉइंट है, पहले मैंने ऋग्वेद के बारे में बता दिया, अब मैं यजुर्वेद के ब्राह्मणों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों यजुर्वेद में जो ब्राह्मण जो थे ना दोस्तों, वो 2 भागों में उस समय विभक्त थे। पहला था शतपथ ब्राह्मण और दूसरा था तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। शतपथ ब्राह्मण जो है शुल्क यजुर्वेद के दोनों शाखाओं यानी कानव और मध्य नंदिके से संबंधित है।
मध्य नंदनी है, एक्चुअल में से संबंधित है। यह सभी ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसकी जो है रचयिता याज्ञवल्क्य ने की थी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याज्ञवल्क्य ने की थी। इसमें आदि एक संस्कृत श्लोक है, मेरा संस्कृत तो उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, उच्चारण यदि गलत हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा। आदिन्यानामि शुक्लानि यजुषि वाजसेनेय याज्ञवल्क्ये ख्यायन्ते, यानी शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड है, 14 कांड है टोटल, और जिसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन मिलता है। 6 से 10 कांड तक को सांडिल्य कांड कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 10 तक के कांड को क्या कहते हैं? सांडिल्य कांड कहते हैं। इसको आप दिमाग में रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही नेसेसरी है। इसी समय में जो है आर्य कुरु था, पंचाल था, कौशल था, विदेह था, सिरजित था आदि जनपद का उल्लेख इसी शतपथ ब्राह्मणों में इसका उल्लेख किया गया था। दूसरी बात थी तैत्तिरीयन ब्राह्मण। तैत्तिरीयन ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा से संबंधित थी। यजुर्वेदीय शाखा से संबंधित थी। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आख्यान महर्षि भरद्वाज से संबंधित है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, महर्षि क्या नाम था? महर्षि भरद्वाज से संबंधित है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार मनुष्य का आचरण जो है देवों के समान होना चाहिए। इन ग्रंथों में जो है मन को जो है सर्वोच्च प्रजापति बताया गया है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया ऋग्वेद में और यजुर्वेद में। अब सबसे इंपॉर्टेंट है एक और वेद है जिसको हम सामवेद कहते हैं। सामवेद में ब्राह्मणों को कितने भागों में बनाया है? तो सामवेद में ब्राह्मणों को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी भागे होती है? यह है तांडीय ब्राह्मण, उसके बाद है षड्विध ब्राह्मण, तीसरा है जैमिनी ब्राह्मण। दोस्तों ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी भी लोगों के मन के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और इसमें यदि ब्राह्मण धर्म से, मैं खुद एक ब्राह्मण हूं, यदि इसमें ब्राह्मण धर्म से किसी तरह की मुझसे गलती हो जाती है तो मैं निवेदन करता हूं कि आप मेरी उस गलती को माफ़ कर दें। चलिए मैं थोड़ी सी कमेंट करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। तांडल्य ब्राह्मण में क्या होता है? तांडीय ब्राह्मण में तांडीय नामक आचार्य द्वारा रचे जाने के कारण इसे तांडीय ब्राह्मण कहा गया है। और इसकी विशेषता के कारण इसे महाब्राह्मण भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें 25 अध्याय होने के कारण इसे पंचविश भी कहा जाता है। और इसका प्रमुख प्रतिधान विषय जो है सोमयोग है। और सरस्वती के पुनः विलुप्त होने तथा पुनः प्रकट होने का जो है उल्लेख तांडीय ब्राह्मण में ही मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक छोटा सा परिचय है षड्विध ब्राह्मण का और जैमिनीय ब्राह्मण का। तो दोस्तों ये तो हुआ आपको सामवेद के बारे में। और यदि अथर्ववेद के बारे में बात करूं तो अथर्ववेद में गोपन ब्राह्मण, इसी के अंदर जो है अरण्यक, उसी के अंदर जो है उपनिषद, महाविद्या और वेदांत, मुंडकोपनिषद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, सूत्र, धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ, महाकाव्य इत्यादि, पुराण, महाभारत और बहुत सारे चीज़ आते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी एग्जाम के दृष्टिकोण से मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।